हेलो दोस्तों, आज हम आपको कोणीय संवेग संरक्षण और रोटेशनल मोशन घूर्णन गति जो ठोस पिंड होता है वो घूर्णन गति करता है उससे रिलेटेड जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे इस प्रकार से या यही न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी या कुछ चेंज हो के आएगी या इसी में से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। इसी को आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करके जाइए और भी आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं जो देखिए आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किसी पहिए की त्रिज्या 0.5 मीटर है और कोणीय वेग 4 रेडियन पर सेकंड है तो रेखीय वेग होगा। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है ये लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए, आर दे रखा, त्रिज्या दे रखी 0.5 मीटर, ये दोनों सब एमकेएस पद्धति में दे रखे हैं। कोणीय वेग कितना होता है ओमेगा, 4 रेडियन पर सेकंड दे रखा, ठीक है। अब आपको पूछा है रेखीय वेग, मतलब v पूछा है। v बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है नहीं तो मैं बता देता हूं। v बराबर आर ओमेगा या ओमेगा आर, ऐसे भी लिखो। तो क्या करना है, v है, r दे रखा है 0.5 और ओमेगा दे रखा है 4, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और कोणीय वेग कितना 3 रेडियन पर सेकंड है तो कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग, सबसे पहले अपन संवेग पे जाते हैं। अगर आपको चीजें याद नहीं है तो संवेग का पता है, P द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ये रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि कोणीय संवेग होता है L और द्रव्यमान की जगह इसमें क्या होता है जड़त्व आघूर्ण और v की जगह क्या होता है ओमेगा होता है। कोणीय संवेग कोणीय वेग होता है, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय संवेग। कोणीय वेग को गुणे को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं। तो L ये रहा, ठीक है। L ये रहा, I कितना दे रखा है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ये कितना दे रखा है ओमेगा 3 दे रखा है। तो कितना आ जाएगा 2 3 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी जो यूनिट होगी वो होगा, इसमें ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा आपके। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोणीय वेग 5 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है और जड़त्व आघूर्ण 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया गया है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। अब आपको घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, एग्जाम में होता है ना, तो आपको सिंपल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है कि नहीं। अगर सिंपल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी आ जाएगा। अपन नॉर्मल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाफ mv²। ये तो सबको याद रहता है। अब गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा ही, गुणन दे दिया, हाफ हाफ रहता ही है। उसमें गुणन गति में क्या हो जाता है, m की जगह क्या आ जाता है जड़त्व आघूर्ण आ जाता है, I आ जाता है और वेग की जगह क्या आ जाता है कोणीय वेग आ जाता है, ओमेगा आ जाता है। इसका फॉर्मूला हम डिराइव ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आए आपके। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, मान रखना है, सिर्फ हाफ दे, ये I दे रखा है, कितना दे रखा है 4 दे रखा है और ओमेगा कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 से कट जाएगा 25 25 2 50 50 जूल आ गया। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 50 जूल, सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल 10 न्यूटन को 0.2 मीटर दूरी पर लगाया गया तो बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है एफ आर साइन थीटा। तो इसमें क्या दे रखा है, अगर आपको थीटा नहीं दे रखा है तो उसमें देखना नहीं, अपन को स्टैंडर्ड लेना है। टॉर्क बराबर एफ आर और एफ कितना दे रखा है 10 न्यूटन और आर कितना दे रखा है 0.2। तो ये देख लो आप, 10 या पॉइंट हटाएंगे 0 उड़ जाएगा, 10 का 10
2 न्यूटन इंटू मीटर आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? पहला। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल आपके 11th के पेपर में। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस आ जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट बेस आ गया तो वो मैं आगे करवा रहा हूँ। ये तो आएंगे न्यूमेरिकली, कुछ थ्योरेटिकली आएंगे, वो भी मैं आगे करवाता हूँ। कभी मैं थ्योरेटिकल करवाऊंगा, कभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बना रहेगा। अकेले न्यूमेरिकल करोगे तो बोर हो जाओगे, अकेले थ्योरेटिकल करोगे तो बोर हो जाओगे। इसीलिए मैं दोनों को मिक्स करके करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, अब 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गए आपके, थ्योरी बेस आएंगे, इस प्रकार से आएंगे। पहला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड पर कोई बाहरी बल आघूर्ण न हो तो कौन सी राशि नियत रहती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने पढ़ाया भी है। यदि किसी पिंड पर कोई बाहरी बल आघूर्ण न हो तो कौन सी राशि नियत रहती है? वेग, संवेग, कोणीय संवेग, त्वरण। मैंने बताया था अगर कोई भी पिंड है और उसके बाहरी बल आघूर्ण नहीं दिया जाए तो कौन सी राशि नियत रहती है? ये किसका कथन है, यही बता दो। ये कोणीय संवेग संरक्षण का क्या है? कथन है। और कोणीय संवेग संरक्षण का कथन है, इसका मतलब क्या हुआ? कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। अरे वेग बदलेगा, संवेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा, और वेग संवेग बदल रहा है तो त्वरण भी बदलेगा, लेकिन कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। L बराबर I ओमेगा क्या होता है? हमेशा नियत रहता है। ये ऑप्शन आ जाएगा, थ्योरेटिकल बेस है। यदि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक है, I बहुत अधिक है, अगर I बहुत अधिक है तो जल्दी घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी, ये जल्दी घूमेगी नहीं। अगर I बहुत अधिक है तो वो जल्दी कभी घूमे ही नहीं सकती, उसे घुमाना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। बल आघूर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अरे घुमाने की जरूरत होती है। कोणीय वेग शून्य होगा, क्यों ऐसे होगा? हम ये थोड़ी बोल रहे घूमेगी ही नहीं घूमेगी तो होगा, हम बोल रहे ना कठिन होगा, मतलब घूमेगी जरूर लेकिन कुछ कठिनाई से घूमेगी, इसीलिए कोणीय वेग शून्य होगा ये नहीं बोल सकते। आवश्यकता होती है, जल्दी तो कभी घूम ही नहीं सकती, उसे घुमाना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ये भी जड़त्व का ही तो नियम है न्यूटन का, ठीक है। घुमाना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। हाँ, अब आपका वापस क्वेश्चन न्यूमेरिकली आ गए हैं। क्वेश्चन 7वां है, कोणीय संवेग 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड दे रखा है और जड़त्व आघूर्ण 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। कोणीय वेगन क्या होगा? तो आप देखिए, कोणीय संवेग दे रखा है। कोणीय संवेग क्या होता है? L दे रखा है 12 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जड़त्व आघूर्ण दे रखा है I। जड़त्व आघूर्ण होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, पर सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण दे रखा I 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिए, उसने पूछा है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा पूछा है। ओमेगा पूछा है तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट करेंगे। L बराबर क्या? I ओमेगा। L बराबर I ओमेगा। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। L दे रखा है इसने 12 और I दे रखा है 3 और ओमेगा पूछा है। ओमेगा बराबर नीचे आ जाएगा 12/3 और ये हो जाएगा 4 रेडियन। ये पीछे लिखो, रेडियन पर सेकेंड, ये यूनिट है, यूनिट लिखना जरूरी है। 4 रेडियन पर सेकेंड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, कोणीय त्वरण 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है और जड़त्व आघूर्ण 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तो बल आघूर्ण होगा। अब आप बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण एक तो आप पढ़ते हो RF, एक और पढ़ते हो टॉर्क बराबर I अल्फा, ठीक है। 2 होते हैं। जड़त्व आघूर्ण इससे भी कर सकते हो, आपको मैंने अगर फॉर्मूला बताया था, यही फॉर्मूला भी होता है। तो बल आघूर्ण कितना टॉर्क पूछा है और I दे रखा है 5 और अल्फा दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन मीटर। इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर ही होती है। 10 किस में आ रहा है?
बी में आ रहा है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखिए उतार दीजिए। हाँ जी, अब आगे देखिए, एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लाया हूं मैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है, थोड़ा सा अप लेवल होता है, इसमें समझ के आंसर देना पड़ता है। चकती के किनारे से लंबवत गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण होगा। मान लो चकती है, ये चकती है, चकती के सेंटर ऑफ मास तो ICM गुजरेगा, और ये रही इसकी व्यास, व्यास नहीं बोला, लंबवत। ऐसी चकती है गोल, ये चकती बीच में तो जा ही रहा, उसके पास में भी ऐसे जा रहा है ऐसे, तो क्या समांतर अक्ष की प्रमेय लगती है। तो क्या होगा देखते हैं। चकती का आपको ICM पता है कितना होता है, mr²/2 पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है, mr²/2 होता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि अब टोटल कितना आई है, उसने पूछा ना जड़त्व आघूर्ण, तो इसका फॉर्मूला एक पढ़ाया था, ICM = md²। तो आप ये देखो ICM कितना है, mr²/2, और md² कितना है, mr², r दूरी पर है ना, तो md² इतना हो गया, 2 × 3/2 mr²। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/2 mr²। इसमें थर्ड ऑप्शन में है। ये तो फिर भी इजी आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने क्या कर दिया, लंबवत हटा के इसमें व्यास के परितः कर दिया। ये भी आपको मैंने बताया है कि r दूरी पर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा व्यास के परितः, समझे आप। और वलय, वो चकती थी, ये रही वलय, ये रही वलय, और वलय का व्यास के सापेक्ष ये रहा व्यास, व्यासित होता है, और व्यास के सापेक्ष और व्यास के परितः r दूरी पर ये भी ऐसे गुजर रही है, तो ऐसे गुजर रही है, व्यास के ऊपर से गुजर रही है, ऐसे नहीं, ऐसे लंबवत नहीं है, व्यास के परितः गुजर रही है। तो आपने देखा होगा इसका ICM कितना होता है, mr²/2 होता है। अगर लंबवत गुजरती तो mr² ही होता है वलय का, लेकिन व्यास के सापेक्ष कैसा होगा, व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष कौन सा होगा, mr²/2 होता है। तो आप टोटल I क्या लिखेंगे, ICM + md², I बराबर ICM कितना, mr²/2, और r दूरी पर है तो mr², ऑप्शन 3/2 mr² आएगा। और ऑप्शन कौन सा है, 4th है। आप सोच रहे हो कौन दोनों सेम आए, रटना नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। लंबवत बोला है तो लंबवत बोला, समांतर अक्ष की प्रमेय दोनों में लगा रहा हूं मैं, लंबवत अक्ष की लगा ही नहीं रहा हूं, बट आपको देखना लंबवत गुजर रही है तो इसका मतलब क्या है, ICM + md², नॉर्मल जो ICM आपने याद कर रखा है। और अगर व्यास के परितः है तो उसका मैंने बता रखा है कि 1/2 इंटू जो लंबवत गुजरती है उसके भी कर सकते हैं, मैंने बता रखा है ना। अगर ICM अगर व्यास के परितः 1/2 कर दो, और जो आपने इसके नॉर्मल याद कर रखा है mr², उससे भी कर सकते हो, तो शक्ति का क्या हो जाएगा, 1/2 mr², दोनों को जोड़ दिया 3/2 mr²। ये तो अगर ये तो ठीक है, बोलो ऑप्शन मैच कर गए, बाकी ऐसा इन दोनों से कोई लेना नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है। ऐसे थोड़े से IQ टेस्ट करने के लिए दे देते हैं कि आपको थोड़ा सा नॉलेज तो है कि लंबवत क्या और किसके सापेक्ष है, व्यास के परितः क्या है, ये थोड़ा सा डीपली जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, आपके लिए एक और टफ क्वेश्चन लाया हूं मैं, जो कॉन्सेप्चुअल है, और आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र पढ़ा होगा, आपको याद है, नहीं याद है यार, कॉन्सेप्ट समझ लो, याद हो जाएगा। एक L लंबाई की छड़ है, उसे उसके कोने से गिलकित किया जाता है, तो स्वयं के भार के कारण लगने वाला बल आघूर्ण होगा। छड़ का द्रव्यमान m दे रखा है, और 4 ऑप्शन दे रखे, mgl, mgl/2, 3/2 mgl और 2 mgl। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम में तो मैं फटाफट करना लगे, यहां अपन सॉल्व करते हैं। एक छड़ है, ये क्या है, L लंबाई की छड़ है, ये L लंबाई की छड़ है, इसको कौन किनारे से किलकित किया गया, ये किनारा रहा, यहाँ किलकित किया जाता है। ठीक है, और m द्रव्यमान है इसका। ठीक है, द्रव्यमान कितना m, क्या लिख लेता हूं मैं, तो किलकित किया जाता है, तो स्वयं के भार का लगने वाला बल, तो ध्यान रखना यहाँ mg लगेगा, यहाँ mg लगेगा, यहाँ mg लगेगा, सब जगह mg लगेगा, लेकिन आपको कहां से लेना है,
या सेंटर ऑफ मास से लेना है mg, mg ये लगेगा और लंबवत दूरी ये होगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है r क्रॉस f, और r इधर जाएगा, r किधर है ये इधर, r क्या ये f किधर है नीचे, r क्रॉस f किधर जाएगा अंदर, तो ये कैसे घूमेगी ऐसे घूमेगी ओमेगा से, ठीक है। तो R क्रॉस एफ टॉर्क पूछा है इसने, बल आघूर्ण पूछा है, टॉर्क ये रहा, R कितना है, अब यही तो दिक्कत है, R क्या करते लड़के L लिख लेते हैं, टोटल L नहीं लिखनी है, ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, क्या बोला स्वयं के भार के कारण सेंटर ऑफ मास से मतलब L/2 लेंगे, L/2 और क्रॉस घोड़ा करो, ठीक क्रॉस लिखना है तो अंदर की तरफ, बाकी तो नॉर्मल अगर लिखे तो L/2 इंटू कितना mg, तो टॉर्क कितना आ गया इसका, टॉर्क बराबर आ गया mg L/2, और फटाफट में क्या पहला ऑप्शन ही एग्जामिनर ये दे रखा होता है कि mg इंटू एल, mg फोर्स है और दूरी कितनी l है करके आ जाते, नहीं आपको क्या सेंटर ऑफ मास लेना है, तो mg इंटू L/2 ऐसे याद रखो, mg L/2 ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, सेंटर ऑफ मास मतलब उसका जस्ट बीच में, ठीक है, कोई भी वस्तु हो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसके केंद्र पर समाहित होता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये भी देखिए आप, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक L लंबाई का खोखला बेलन दिया गया है, उसके लंबाई के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आता है। आप सबसे पहले तो ये खोखला बेलन बनाएंगे, खोखला बेलन बना लिया, ठीक है, आपने खोखला बेलन बना लिया, एकदम से खोखला है, होलो है। अब उसने कहा है कि बेलन उसके लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, बीचों बीच होगा, और ये क्या आ रही है, ये क्या आ रही है, इसमें गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण करना है, और इसकी दूरी दोनों में कितनी है r है, और इसकी लंबाई कितनी है l है। तो जड़त्व आघूर्ण हम लिखते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि कैसे गुजर रही है, यही इंपॉर्टेंट है। जड़त्व आघूर्ण कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले ये अगर खोखले हैं तो क्या है रिंग है, और मैंने खोखले बेलन के लिए क्या बताया था mr² बताया था, कब बताया था, उसके केंद्र के समानांतर बताया था। ये तो केंद्र के लंबवत हो गई, समानांतर ऐसे होता तो इस ये छड़ है एक तरफ से क्या है खोखला तो छड़ है, ये छड़ के सापेक्ष क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि दूरी तो क्या हो जाती, जीरो हो जाती। लेकिन इसमें ये लंबाई के लंबवत कर दिया इसने केंद्र के सापेक्ष, और लंबाई के लंबवत कर दिया तो इसका भी जड़त्व आघूर्ण होगा, इस रिंग का भी होगा वलय का, और इस छड़ का भी होगा। तो छड़ का तो बीचों बीच जा रहा है, तो छड़ का तो कितना लिखेंगे, टोटल कितना लिखेंगे, छड़ का कितना हो जाएगा, और छड़ का नहीं लिखे, सबसे पहले इसका लिखेगा, ये है तो ये क्या है, ये अगर है तो कैसे जा रही है, इसकी व्यास के सापेक्ष तो जा रहा है, अगर ये रिंग है अगर अंदर से जा रहा है तो क्या हो गया, इसके लंबवत जा रहा है, और मैंने रिंग अभी बताया ऐसे जा रहा है, इस प्रकार इसको खिसका के देखो ऐसे जा रहा है, तो रिंग का अगर ऐसे जाता तो क्या होता है mr²/2 होता है, और अगर लंबवत जाता तो कितना हो जाता, इसके इस रिंग के सेंटर के लंब हो जाता कितना हो जाता mr² हो जाता, लेकिन इसके व्यास के परितः जा रही है ये छड़, तो कितना हो जाएगा mr²/2 हो जाएगा। और आपको पता ही है छड़ का कितना होता है, उसकी लंबाई के लंबवत अगर घूमती है तो कितना होता है, लंबाई के लंबवत घूमती तो कितना होता है ml²/12 होता है, जो भी होता है ml²/12 होता है। ये ऑप्शन कहाँ मैच खा रहा है, mr²/2 प्लस ml²/12, इसमें भी मैंने सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये कभी कभी एडवांस एग्जाम में भी आता है, लेकिन लैब असिस्टेंट में इससे आगे एग्जाम आपको नहीं देगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट एक 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है, तो 12th तक के हिसाब से देगा। और आपके जो रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है, वो 12th में अच्छा जो 11th का पार्ट है वैसे तो ये दे रखी है, और 11-12 का जो कोर्स आ रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट है। इससे एडवांस लेवल हो
नहीं पूछ सकता। लंबाई का अपन ने छड़ का कर दी, छड़ के दो क्वेश्चन किए, एक तो टॉर्क निकालने का किया, एक हमने क्या किया, जड़त्व आघूर्ण निकालने का किया। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल नहीं है। कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप निकालोगे। तो भाई लंबाई के केंद्र से गुजरा, क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा मैं ऐसे ही करता ना, इसके अंदर जा रही है तो ये तो केंद्र के लेंद्र के वो हो जाती, समांतर हो जाती। ये तो लंबवत है, केंद्र के समांतर बोलता था, केंद्र दिए रहा ना, इसका केंद्र क्या ऐसे बीच में है ना, सेंटर में बीचों बीच समांतर हो जाती। और ये तो लंबवत है, केंद्र इधर है ना, इधर घुस रहा है, तो क्या हो गया, पिन है ना ये केंद्र, इधर जाते तो समांतर हो जाती। तो इसका ही आता रिंग का, ये छड़ का आता ही नहीं बीच में। अब केंद्र इधर है बीच में, ऐसा कैसा, और ऐसे जा रही है, इसका मतलब छड़ का भी आएगा, घूमेगी ml²/12, और इसके साथ ये जो रिंग है, समझ सोचना ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, 2mr²/2 कर दूं, फिर ये mr²/2 करके पहला ऑप्शन लगा दो, नहीं किसी एक का ही निकलेगा। रिंग का मैंने बताया था, खोखले का बेलन का mr² बताया, वैसे का वैसे ही निकलेगा। ठीक है, ये आप पे एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और वो एक न्यूमेरिकली है, थ्योरेटिकल बस तो न्यूमेरिकल है। मैं तो ये बोल रहा है कि ठोस गोला दे रखा है, खोखला गोला दे रखा है, चकती दे रखी है, वलय है, इसमें से किसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम है? सबका याद होगा तो बता सकते हो। सभी का द्रव्यमान है, त्रिज्या r दे रखी है। ऑप्शन देख रहे, ठोस गोला, वलय, चकती, खोखला गोला, इसको डिसाइड करो। सबसे पहला लिख रखा है ठोस गोला, ठोस गोला, फिर लिखो खोखला गोला, फिर लिखो चकती, फिर लिखो वलय। वलय का हमने को याद है mr², नॉर्मल पूछा है। चकती का कितना है, mr²/2 होता है, और ठोस गोले का कितना होता है, 2/5 mr², और खोखले का कितना होता है, 2/3 mr²। तो किसका ज्यादा होगा? अब देखिए, इसके आगे 1 है, इसके आगे आधा है, इसके आगे कितना है, 0.6, और ये कितना है, 0.4। तो किसका ज्यादा, ये तो 0.4 हो गया ना, 0.4 mr²। अगर 5 में ये कितना हो जाएगा, 0.6 mr², और ये कितना हो जाएगा, 0.5 mr², ये हो जाएगा 1 mr²। तो किसका ज्यादा होगा? mr² सेम है, तो सब में ज्यादा कौन है, mr²। तो क्या इसका ज्यादा हो जाएगा, वलय का ज्यादा हो जाएगा। और आप सोचो कि ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है, खोखले का ज्यादा होता है, 2/3 होता है, और ठोस का कितना होता है, 2/5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोणीय वेग दुगुना कर दिया जाए तो घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद नहीं है, तो गतिज ऊर्जा का मैंने पूछा ना, बोला ना, 12mv² याद कर लीजिए। अभी घूर्णन गति ऊर्जा का काइनेटिक हाफ, ये कितना हो जाएगा, I, ये हो जाएगा ω²। और कोणीय वेग दुगुना कर दिया, घूर्णन गति ऊर्जा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, ये तो क्या कहते हैं, कांस्टेंट मान लिया जाएगा, और क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ω² के समानुपाती हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपो काइनेटिक एनर्जी सेकंड बराबर ω1 ω2 का होल स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी प्रथम इतनी रखो, काइनेटिक एनर्जी द्वितीय रखो, और काइनेटिक ω1 तो ओमेगा, और ओमेगा कितना कर दिया, दुगुना कर दिया, दुगुना कर दिया, ω2 ओमेगा कर दिया, और स्क्वायर कर दिया इसका। तो आप आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकंड बराबर ओमेगा से ओमेगा कट गया, और 1/4 हो गया, क्रॉस गुणा कर दो तो काइनेटिक एनर्जी 2 एनर्जी फर्स्ट कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी क्या है कि न्यूमेरिकली वैल्यू से करना पड़ेगा कि कोणीय वेग दुगुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको कोई कॉन्सेप्ट पता है ये दुगुना हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इतना लिखना नहीं जाओ तो डायरेक्ट इसको दुगुना कर रहे हैं, 2 गुना करे, 2 का इसका करे 4, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 गुना, समानुपाती है। इसको 3 गुना कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ये कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। 4 गुना करे 16 गुना हो जाएगी।
ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस और भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो तो मेमोरी बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, इनमें ये फॉर्मूला बेस्ड भी बोल सकते हैं और अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता तो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी कह सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। एक दरवाजे को किनारे से धक्का देने या खींचने में, धक्का दो ऐसे और खींचने में, हम जो हैंडल लगा होता है ना वो किनारे पे लगा होता है, कभी देखना बीच में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसका रीजन ये है, जड़त्व आघूर्ण इसमें रीजन है और जड़त्व आघूर्ण का भी इसमें कौन सा, इसमें बल आघूर्ण का ही रीजन है। एक दरवाजे को किनारे से धक्का देने या खींचने में आसानी होती है, बल अधिक लगता है, हम बल अधिक लगाना नहीं चाहते, कम से कम में ऐसे खुल जाए, बल आघूर्ण अधिक हो जाता, बात सही है। द्रव्यमान कम, कुछ नहीं होता, दरवाजा जो है जितना का जितना ही रहेगा ना, ये तो नहीं मैंने बल लगाते द्रव्यमान 2 किलो से 1 किलो हो गया, या 10 किलो का गेट था तो 2 किलो का हो गया, ऐसा नहीं होता। घर्षण कम होता है, घर्षण कोई कम नहीं होता, घर्षण का अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो बल आघूर्ण क्या हो जाता, अधिक हो जाता है। तो आप देखो ये लंबवत दूरी इंटू एफ, टॉर्क कितना होता है कि लंबवत दूरी और F, तो ये दरवाजा है, मान लो ये दरवाजा है और इसको धक्का देना है तो यहां से देंगे लंबवत दूरी ये रही, F ये रहा, ये दरवाजा है, अगर इसको यहां से धक्का देना मतलब ऐसे बाहर खींच रहे, तो मैं ऐसे मान रहा हूं ऐसे खींच रहे, ये F है, इसकी लंबवत दूरी क्या होगी, ये हो गई। तो जैसे जैसे लंबवत दूरी जितनी ज्यादा होगी उस दरवाजे से तो उसका क्या होगा, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, बल कम लगाना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया, तो टॉर्क बढ़ जाएगा तो क्या आसानी से खुल जाएगा, धक्का देना और खींचना आसान हो जाएगा, इसलिए क्या बोलना, टॉर्क या बल आघूर्ण अधिक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये देखो, एक नर्तकी नृत्य कर रही है, पहले उसका जड़त्व आघूर्ण 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और कोणीय वेग कितना 3 रेडियन पर सेकेंड है। यदि वह अपने हाथ पास में कर लेती है तो उसका जड़त्व आघूर्ण 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो कोणीय वेग क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकली है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नृत्य करने दो, पहले जड़त्व आघूर्ण 2 था, बाद 1 हो गया, बात अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि पहले तो 2 था फिर 1 रह गया, मतलब जड़त्व आघूर्ण तो कम हो गया, जड़त्व आघूर्ण कम हो गया तो क्या बढ़ गया, कोणीय वेग बढ़ गया। तो कोणीय वेग अगर ऐसे कॉन्सेप्ट में देखें तो कोणीय वेग 3 से तो ज्यादा ही आएगा, 3 से ज्यादा तो 6 और 4 ही है, ऐसे भी ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना चाहते कर सकते हैं कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से करेंगे हम। अगर ये ऐसे हाथ पहले ऐसे थे फिर ऐसे कर लिया फिर घूमने लग गई, आपने देखा होगा ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है और L बराबर I ओमेगा होता है, ये क्या बोलते हैं, नियत है। कोणीय संवेग क्या होता है, नियत रहता है। तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 लग जाएगा। I1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा, ओमेगा 1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, I2 1 हो गया, ओमेगा 2 कितना हो गया, ओमेगा 2 2 इंटू 3 6 रेडियन पर सेकंड हो गया। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आप जितना चाहो अच्छे से इसको पढ़ के जाओ। हर क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा हो ना तो भी इस कॉन्सेप्ट बताते हुए मैंने जो क्वेश्चन के आंसर करवाए हैं वो भी आप ढंग से देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ा है और मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो आपका क्या है, एक रिवीजन हो रहा है। इसलिए आप ऐसे मेहनत करते रहिए और मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती। और आपका जरूर मेरी भी भगवान से प्रार्थना है आप सबका सिलेक्शन हो लैब असिस्टेंट में और सब लैब असिस्टेंट बने। सब तो नहीं बन सकते लेकिन जो पढ़ेगा वो तो बनेगा ही बनेगा। जो नहीं पढ़ेगा, जिसको पता ही नहीं क्या होगी, फिजिक्स से डर रहे हैं, अरे फिजिक्स से क्या डरना, गणित तो है 10वीं की, ये तो 8वीं क्लास की गणित है, 8वीं क्लास की गणित नहीं कर सकते क्या, 2 इंटू 3 है 6 तो करना है, कौन सा करना है, कुछ एक अपने को चीजें याद रखनी है। एल बराबर आई ओमेगा, क्या 11 में नहीं पढ़ा क्या, ये आई ओमेगा नहीं आता तो क्या होता, पी बराबर द्रव्यमान इंटू वेग नहीं आता है क्या, अगर पी है तो इसको एल से रिप्लेस करना है, एम को आई से करना और ओमेगा को बी से करना, बस वी को ओमेगा से करना है। ये चीजें तो समझाइए, जो अपने को रेखीय गति में पढ़ी वो ही घूर्णन गति में तो पढ़नी है, चीजें वही है, लेकिन आप इसको टफ बना देते हो। अरे ओमेगा क्या है, कुछ भी नहीं है, ओमेगा एक सिंबल है, कोणीय वेग का दे रखा है साइंटिस्टों द्वारा। आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया से आई लिया, जड़त्व आघूर्ण को
आई लिया गया। ठीक है, ये चीजों को आप समझे। और लंबवत दूरी है, अगर लंबवत दूरी ऐसे होगी, ये लंबवत कैसे बताता हूं, ये पेन है, ये पेन है और मुझे ऐसे, मैं बता देता हूं, ये पेन है और मुझे घुमाना है, तो ये तो होगी लंबवत दूरी, ये आर हो गई, ये एफ हो गया, क्रॉस हो गया, मेरा अंगूठा किधर जाता है, अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ इसका क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा ना, अंदर की तरफ होगा टॉर्क, इधर होगा तो बाहर की ओर होगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आराम से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप करते हैं। एक डिस्क का द्रव्यमान 4 किलोग्राम और त्रिज्या 0.5 m है। यदि वह 10 रेडियन पर सेकंड की कोणीय वेग से घूम रही है तो उसकी घूर्णन त्रिज्या होगी। क्या क्या दे रखा है, लिख लो। 4 kg m, त्रिज्या दे रखी है 0.5 m, कैपिटल आ लिख लो, स्मॉल लिख लो, और ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा अगर नहीं आती हो तो आप रेखीय गतिज ऊर्जा लिखे। घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए m को i से रिप्लेस करें, v को ओमेगा से करें। अब काइनेटिक निकालनी है, ओमेगा दे रखा, i दे रखा है, तो हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्क दे रखी है। तो डिस्क का अगर डायरेक्ट लिखे तो कितना होता है, i mr²/2 होता है। m का मान कितना लिखेंगे, 4, r² कितना लिखेंगे, 0.5 का स्क्वायर, 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, i कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, पूरा खोल के करो, 2 × 0.5 × 0.5, 0.5 का कितना करेंगे, 1 से, तो 5 तो 10, 1 हुआ, 1 से गुणा करेंगे तो 0.5 से 0.5 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें i की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो इसमें वैल्यू रखते क्या होगा, हाफ 0.5 और ओमेगा की वैल्यू कितनी, 10 रेडियन पर सेकंड, 10 का स्क्वायर, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा हाफ, और 0.5 को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाफ लिख सकते हो, ये 100 हो जाएगा, 100 से 50 और 50 से 2 और काटेंगे तो 25, ऑप्शन आ जाएगा 25 जूल, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने डायरेक्ट आई नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान दे दिया, त्रिज्या दे दी, और हमने को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही तो करना था, लेकिन इसमें आई डायरेक्ट ही दिया। थोड़ा सा मेहनत करके आई निकलवाया, और आई निकलवाने के बाद उसमें वैल्यू रखी, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया, बस इतना सा आपको करना है। अब इसका ये क्वेश्चन देखो आप, एक ठोस गोला का द्रव्यमान 3 kg और त्रिज्या 0.2 मीटर है, इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ये तो डायरेक्ट ही इसने दे दिया कि इसका क्या होता है, ठोस गोले का 2/5 mr² होता है। तो आई की वैल्यू आई निकालनी है, तो 2/5 m कितना दे रखा है इन्होंने, 3 kg दे रखा है, r कितना दे रखा है, 0.2 का स्क्वायर दे रखा है, I बराबर 2/5 × 3 × 0.2 × 0.2, तो 0.2 2 होती है 6, 6/5, 6/5 और 0.2 है, तो सीधा कर दो, 2 2 4 और 4 0.04 कर दो, 0.04 करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इससे काटे 2 0 इधर नीचे लिख लो, तो 1 मिनट, 3 2 6/5 × 0.04 और 0.6 6/5 को करेंगे तो 1/55 जो एक बार गया और पॉइंट लगा तो 10 आए, 1.5 × 0.04, तो कितना हो गया, आई बराबर 12 चौके 48, तो 0.048 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन कितना जाएगा, बी चला जाएगा। बस ये थोड़ी सी गणित करनी पड़ेगी, 2/5 है, ठोस गोला है तो 2/5 और खोखला तो 2/3 mr², m कितना 3 kg, r² कितना 0.2, तो 0.2 ऐसे भी कर सकते हो, तो 2 हटाओ 2 0 लगा 0.04 हो गया। इससे सच्चे का 24 करो, 24 का 5 का करो तो कितना हो जाएगा, ये अगर ऐसे कर दे ना 5 12 पंजे 60 होता है, 1.2 कर लो और 0.12 चौके 48, तो 1 0 और खिसक जाएगा, 2 0 है नहीं, ये है 3 0, तो 0.048 kg मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप अच्छे से कीजिए। आपका ये 19वां क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है, थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट बेस है, जैसे किस टाइप करना है इसे मैं बता रहा हूँ।
ठोस गोला, चकती और वलय को एक नत समतल से बिना फिसले लुढ़कता है तो इनमें से सबसे पहले नीचे कौन आएगा? बिना फिसले लुढ़कने का मतलब क्या है? घूर्णन गति है। और फिसल के साथ लुढ़कता है तो क्या बोलते हैं? लोटनिक गति होती है। तो हम इस ऑप्शन तो चारों में से होगा। हम नत समतल बनाते हैं। नत समतल ये रहा, यहां से हम तीनों को छोड़ रहे हैं, चकती को भी छोड़ रहे हैं, तो ये घूमते घूमते आएंगे, लुढ़केंगे सिर्फ और ये आ जाएंगे। कौन पहले पहुंचने वाला है? तो क्या होगा? एक प्रकार से टॉर्क लगेगा। टॉर्क बराबर क्या? आई अल्फा से करेंगे, कि आर क्रॉस एफ तो करेंगे नहीं, आई अल्फा से करेंगे। टॉर्क बराबर आई अल्फा हुआ तो ये ध्यान रखो, टॉर्क सबसे बराबर, सबका बराबर हो जाएगा, घूमेगा। तो अब क्या करना है? सबका एम है, सबका आर है, और टॉर्क का क्या हुआ? आर और एम, तो एम जी, तो दोनों सबका सेम हो जाएगा। तो इसमें हमको करना है कि अगर ये नियत है तो क्या करना है? आई इनवर्सली अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा को ऐसे लिख लेंगे, इनवर्स ऐसे लिख लेंगे और आई लिख लेंगे। अल्फा क्या? व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है? कोणीय त्वरण है। तो जिसका त्वरण ज्यादा वो जल्दी नीचे आएगा, जो जिसका त्वरण कम वो धीरे आएगा। मतलब जिसका आई कम वो जल्दी नीचे आएगा, आई कम ये ज्यादा, इसका आई ज्यादा तो वो क्या आएगा? धीरे आएगा। हम आई ठोस गोले का आई लिखते हैं, ठोस गोला, ठोस गोला का पता है 2/5 mr स्क्वायर, मतलब 0.4 mr स्क्वायर पढ़ा था अपन ने। ठोस गोले के बाद चकती हो गई, चकती का कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2, मतलब 0.5 mr स्क्वायर। और उसके बाद क्या? वलय, वलय का कितना आपको पता ही है? mr स्क्वायर। तो आप ध्यान रखो कि कौन सा आएगा? जिसका आई कम उसका ये ज्यादा तो जल्दी नीचे आएगा। किसका आई कम है? 0.4 0.51, तो किसका कम है? गोले का कम है। गोले का कम है तो सबसे उसका त्वरण ज्यादा हो जाएगा, वो सबसे जल्दी नीचे आ जाएगा। तो गोला क्या हो गया? पहला ऑप्शन जल्दी आएगा। और पूछिए कि इसका क्रम बताओ, सबसे पहले कौन आएगा? तो क्रम में ठोस गोला पहले आएगा, फिर कौन आएगा? इससे कम कौन सा है? चकती आएगी, चकती से और कम कौन आएगा? वलय आएगी। ये तीनों इसके क्रम में, सबसे पहले ठोस गोला, चकती, वलय। तो तीनों एक साथ कभी आ ही नहीं सकते, इसमें देखना पड़ेगा कि तीनों में कौन सा आएगा, ठोस गोला आएगा। ये याद रखो, जिसका आई कम वो सबसे ज्यादा जल्दी नीचे आएगा। तो सबसे ज्यादा आई कम हमने अभी तक देखा है 0.4, इसका ही देखा है। ठोस गोला और खोखले गोले में कौन आएगा? ठोस गोला जल्दी आ जाएगा। खोखले गोले का ज्यादा होता है, 0.6 mr स्क्वायर होता है, 0.4 mr स्क्वायर है, तो ठोस गोला जल्दी आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेंदी नहीं है, न्यूमेरिकली है। ये पूछा है, एक पिंड की 2 किलोग्राम मीटर का जड़त्व आघूर्ण तथा 3 रेडियन के कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। यदि उसका जड़त्व आघूर्ण 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तथा कोणीय वेग 5 रेडियन पर सेकंड हो जाए तो घूर्णन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। तो घूर्णन गति ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये डेल्टा लगाते हैं, इसका मतलब परिवर्तन। काइनेटिक एनर्जी दो में से एक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, रेखीय गति में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, घूर्णन गति में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आपको डेल्टा के ई क्या करना है? हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब आप इसमें अगर आपको थोड़ा सा और अगर आपको गणितीय नॉलेज है तो हाफ कॉमन ले लेंगे, I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ताकि आपके गणित में थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगी। आप डेल्टा के, इधर लिख रहा हूं मैं, डेल्टा के हाफ को बाहर लिखो, I2 कितना हो गया? 1 हो गया, और ओमेगा 2 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया। I1 कितना था? पहले 2 था, और ओमेगा 1 कितना था? 3 का स्क्वायर था। तो कितना हो जाएगा? हाफ 5 का कितना? 5 स्क्वायर कितना? 25 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2
माइनस ये कितना 2 और 9, 9 2 कितना 18, 18 25 में से अगर 18 गया, 25 में से अगर 18 गया तो कितना रहेगा 7 रहेगा ना, 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 जूल। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखना बहुत इजी क्वेश्चन है ये कितना किया आपने, I2 कितना रखा 1, बात का है, I ओमेगा 2 कितना रखा 5, माइनस I1 कितना रखा 2, ओमेगा 1 कितना रखा 3, तो कितना हो गया। अगर आपको स्टेप 9 कैसे 18 कैसे समझ में नहीं आया, मैं फिर से इधर और लिख लेता हूँ। हाफ बार लिखो 25, 1 से गुणा किया और 2 इंटू 3 की पावर 9, तो 2 25 माइनस 9 2 18, ये स्टेप यहां से आई है और 3.5 जूल आया, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, जूल होती है और जूल में होती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है, ये कर सकते हो। इसके अलावा मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको 2 से 3 बार क्वेश्चन को करें, वीडियो में अच्छे से देखें कि किस टाइप से मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन में आपने जो चैप्टर में कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा वो मैं यहाँ पर भी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, ताकि हर क्वेश्चन को चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। बिना चैप्टर में कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी पढ़ा हो, भूल गए हो, तो यह वापस से कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, ताकि हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दो और ऑप्शन हमेशा क्या सही टिक हो, यूं नहीं की और ये आलती तो ठोस गोला शक्ति भले हम लोग को पता है कि पड़ा हुआ है ये गोला, अगर ऐसा कौन सा लगा गोला भारी होता है नीचे आ गया, मैंने तो बोला नहीं है भारी होता है, क्योंकि इसमें सबको मैंने क्या माना, समान द्रव्यमान माना है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द्रव्यमान क्या माना है, समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान बताए तो भारी कौन सा हो गया, कोई भारी नहीं है, सब बराबर हो गए, तो कौन बचेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा तब आएगा टॉर्क बराबर आई अल्फा लगेगा, और आपको सबके आई आने चाहिए तब जाके आएगा। और आई मैंने करवाए हैं और उसमें याद नहीं आते तो मैंने 4 बार लिख लिए, ये भी कर सकते हो। और मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की तो इतनी बार करवा दी है कि आपको लटरी हो जाएगी। ये रेखीय में तो होती है हाफ mv² और गुणन में n को I से रिप्लेस करना है और v को किससे करना है, ओमेगा से रिप्लेस करना है, हमसे डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप और भी क्वेश्चन हैं और भी गाइड में देखें और भी तरह तरह के क्वेश्चंस करें। मैंने थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताए, आप सोच रहे बहुत टफ बताया, नहीं टफ नहीं है, एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताए हैं, ताकि इजी क्वेश्चन करवा के मैं एक वीडियो बना के दे दूं उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप एडवांस क्वेश्चन इसलिए बताए हैं ताकि आपको हर चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप का चैप्टर क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम के टाइम आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाए और एग्जाम दे। यहाँ तक के लिए ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। और एक क्वेश्चन में हट जाता हूं, ये उतार दीजिए, और अगेन थैंक यू।